नमस्कार। सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 6 है उसके बारे में बात करेंगे। पाठ का नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यून कोण क्या होते हैं और उसके बाद में बात आती है कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात, न्यून कोण और त्रिकोणमिति जो अनुपात है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उन पर मैंने आपको टेबल बनानी आसान तरीके से सिखाई थी। ठीक है, उस टेबल को आपको याद रखना है और वो टेबल, ये जो वीडियो इसकी पार्ट फर्स्ट वीडियो आप देखो, उसमें आपको इसके बारे में कंप्लीट समझाया गया है। मैं एक बार दोबारा इस टेबल का रिवीजन करता हूँ। तो देखो कि जैसे मान लो आपके पास न्यून कोण है, सबसे पहले न्यून कोण लेना अपने को 0 डिग्री, ठीक है ना, और फिर न्यून कोण अपने पास 30 डिग्री, फिर न्यून कोण है 45, फिर न्यून कोण है 60 डिग्री और अंत में न्यून कोण अपने पास 90 डिग्री। और इसके ऊपर हमें क्या करने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके क्या करने, मान निकालने। ठीक है, तो ये हमें क्या करना होगा, इसे हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसे हम याद ही रखनी है और हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से समझ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कोसेक थीटा। ये हमें सारनी है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और किसके, न्यून कोणों के। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल्स। ठीक है, और एंगल में कौन कौन से एंगल लेने हमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले लाइन हमें बनानी है साइन थीटा की लाइन। तो साइन थीटा की लाइन बनाने का क्या तरीका है, तो आप ध्यान देना कि जैसे मान लो कि आपके पास 0 से लेकर 1 तक कोई लंबाई है, तो इस 0 से 1 की लंबाई का आधा कितना होता है, 1/2 होता है ना। और 0 से लेकर 1 की लंबाई है, उसका 4th हिस्सा कितना होता है, 1/4। और इसका 75% कितना होता है, 3/4 होता है ना। ये पता है, जैसे मान लो ये 0 से 1 तक लंबाई है, उसका ये हाफ हो गया, ये 1/4 हो गया और ये इतना हिस्सा कितना हो गया, 3/4। इन सब के ऊपर क्या करो, वर्गमूल लगा दो। ठीक है, वर्गमूल लगा दिया। 0 का वर्गमूल होता है 0, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। जैसे मान लो हमारे पास इस प्रकार से हो ना 1/4, तो हम इस वर्गमूल को अलग अलग कर सकते हैं। इसको 1 लिख सकते हैं, वर्गमूल 1, और इसको वर्गमूल 4, मतलब अंश और हर में वर्गमूल अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब इस 1 का वर्गमूल हो गया 1 और ये जो 2 है इसके ऊपर वर्गमूल 2 ही रहने देना। ठीक है, वैसे वर्गमूल 2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है और वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। 3 का वर्गमूल हमें निकालना नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो हमारी जो पहली लाइन है वो कितनी हो जाएगी, 0, 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये एक लाइन बनने के पश्चात जो कोस की लाइन है वो हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, इनको उल्टा लिख दो, जो सबसे लास्ट में है उसको पहले लिख दो। ठीक है, जो यहाँ पर है वो यहाँ लिख दो, इसको ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और जो सबसे पहले आया था वो यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2 है, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 है और साइन 90 का मान कितना है, 1 है। उसी प्रकार कोस की लाइन है, कोस 0 का मान 1 है, कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 है, कोस 45 का मान 1/वर्गमूल 2 है, कोस 60 का मान 1/2 है और कोस 90 का मान कितना है, 0। ये लाइन बनने के बाद में मैंने आपको बताया है कि ये जो टेन थीटा होता है ना, ये टेन, चलो मैं पहले आपको ये बताता हूँ
कि ये जो कोस और सेक होते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। उल्टा का मतलब है कि सेक और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यदि हम कोस की लाइन को पलट दें, जैसे मान लो इसके बटे में 1 किया और इसको पलट कर यदि हम सेक की जगह लिखें तो वो लाइन सेक की बन जाएगी, ठीक है ना। इसको पलट दो आप, 2/वर्गमूल 3, ये लाइन सेक की बन गई। ये हो जाएगा वर्गमूल 2/1, ये हो जाएगा 2/1 और ये है इसके बटा में 1 करके 1 बटा क्या कर दो, 0 कर दो। अब बटा में 1 का कोई औचित्य नहीं है तो इसको मत लिखो, इसको भी मत लिखो, ये समझाने के लिए ये लो, ये अपने पास लाइन बन गई। इसका क्या मतलब है, यदि हम 0 में 1 का भाग दें या मान लो 4 का भाग दें तो 0 आता है, ठीक है ना। लेकिन यदि किसी संख्या में हम यदि 0 का भाग दें तो हम भाग नहीं दे सकते और उसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है, अनडिफाइन। और इसी को हम अनंत भी बोलते हैं मैथमेटिकल भाषा में। इसका मतलब है कि 1 में 0 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, मतलब हम भाग दे ही नहीं सकते, अनडिफाइन आएगा। और इसी को कई बुकों में इस तरीके से अनंत करके भी दिखा रखा है, ठीक है। अब जो सेक की लाइन बन गई और ये जो साइन और कोसेक होते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टा होते हैं ये, ठीक है। इसके बटे में 1 करके आप उनको घुमा दो, 1/0, तो यहाँ आएगा 1/0। इसको घुमाएंगे तो ये आएगा 2/1, ठीक है। इसको घुमाएंगे तो ये आएगा वर्गमूल 2/1, ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3 और ये हो जाएगा 1। इसके बटे में 1 कर दिया, 1/1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1, ये लो जी, ठीक है। ये सारणी बन गई हमारे पास। और 1/0 को हम अपरिभाषित या अनंत लिख सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। ये हमारे पास 2 लाइनें बन गई। अब आती है tan थीटा की लाइन। तो देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये साइन है, ये कोस है, तो tan थीटा बराबर में देखो, tan थीटा बराबर में अब जैसे मेरे को 0 डिग्री का मान निकालना है तो tan 0 यहाँ हो जाएगा sin 0 बटा cos 0। इसका मतलब ये हुआ ना कि tan 0 का मान यदि निकालेंगे तो sin 0 में cos 0 का भाग लग जाएगा, यहीं भाग लगा दो। 0 में 1 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 0। 1/2 में भाग लगेगा वर्गमूल 3/2 का भाग लगो। तो आपको बताया हुआ है कि भाग को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फिर भाग वाली संख्या को सरल करने का तरीका बताया था कि इस भाग के जो चिन्ह है, डिवाइड का जो चिन्ह है, उसको आप मल्टीपल में चेंज कर दो और इन संख्याओं को क्या करो, पलट दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे कितना आएगा, वर्गमूल 3। तो ये वाली संख्या हो जाएगी 1/वर्गमूल 3। 1/वर्गमूल 2 में 1/वर्गमूल 2 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 1। इसी तरीके से इसमें भाग देंगे ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और केवल कितना आएगा, वर्गमूल 3। और 1 में 0 का भाग देते हैं तो मैंने आपको बताया ही हुआ है, 1 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित आता है। ये लो जी, tan की लाइन बन गई। और tan की लाइन को उल्टा लिख दो, अपरिभाषित पहले लिख दो, ठीक है। इनको रिवर्स में लिख दो आप, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, और ये यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, टेबल तैयार हो जाएगी किसकी, त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45, 60 और 90। ये हमारी प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इसमें हमारे कई क्वेश्चन आते तो क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे लिए यहाँ पर एक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सारणी को याद रखो, यदि आपसे सारणी याद हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसको बनाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। और आप इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप इसकी पार्ट 1 वीडियोस को आप देखो। इसके बाद में मैं इसके सवाल शुरू कर रहा हूँ। तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें मान ज्ञात करना है 2 sin 45
कोस 45 का, तो 2। अब आप टेबल में साइन 45 का मान देखो कितना आता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 और कोस 45 का मान भी होता है 1/वर्गमूल 2। ठीक है, मैंने दोनों मान रख दिए। इसके बेटे में 1 कर लें, 2 को 1 से गुणा किया, फिर 2 से 1 से गुणा किया, 2 ही आएगा। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो कितना आता है, 2 आता है, और 2 डिवाइड में, तो उत्तर इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद में इसका प्रश्न नंबर 2 है, कोस 45 कोस 60 साइन 45 और साइन 60 मान रख दो। देखो कोस 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2, कोस 60 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 और साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो यहाँ पे देखो अंश को अंश से गुणा किया 1, हर को हर से गुणा किया तो 2/2, वर्गमूल 3 को 1 से गुणा किया तो वर्गमूल 3, इसको गुणा करेंगे तो 2/2। इसमें देखो लघुत्तम आ रहा है, ये सेम है, तो 2/2 लघुत्तम ले लो। तो 2/2 में 2/2 का भाग जाएगा 1 आएगा, तो इसको 1 से गुणा हो जाएगी तो 1 माइनस, इसको भी 1 से गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस वर्गमूल 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका एक तीसरा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। तो देखो हमारे पास साइन 30 का मान है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन 30 की घात 2 लिख देंगे, मतलब इस घात 2 को हम एक बार ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 2 कोस 45 की घात 2 3, ये हो जाएगा टेन 60 की घात 2। हम घात 2 को क्या करेंगे, इस प्रकार ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 की घात 2 हो जाएगा प्लस 2, कोस 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 की घात 2 प्लस 3 टेन 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3, तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2। तो हम है ना ये सारे के सारे मान हमारी टेबल में से हम निकाल के इसके अंदर रखना है। ठीक है, रख दिया। अब इसको सरल करो, देखो इसकी घात 2 है, तो अंश को अंश से गुणा होगी, 1 को 1 से गुणा होगी 1, 2 को 2 से गुणा होगी 4 2, यहाँ 1 को 1 से गुणा होगी 1, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 2 3, और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1/4, ये आ जाएगा 1, और 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 9 और ये 1 जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10। अब हम इसके नीचे लघुत्तम ले लेते हैं, तो इसके बेटा में 1 हो गया, तो इसमें लघुत्तम कितना आएगा, यदि कोई संख्या मान लो 1 1 है और दूसरी संख्या चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, चाहे वर्गमूल 3 है, और उनमें यदि हमें लघुत्तम लेना है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें संख्या दी हुई है 4 या जो भी है वही उसका लघुत्तम आएगी। तो 4 में 4 का भाग 1 आ जाता है, तो इस संख्या को 1 से गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1, और 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, इसको 4 से गुणा हो जाएगी, तो 10 गुणा 4, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, 40 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 41, 41/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका जो आंसर है वो इस तरीके से है, 10 सही 1/4। तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कैसे, 41 में आप 4 का भाग दो, ठीक है, तो 10 बारी जाएगा, 40 एक शेषफल बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 सही, ये शेषफल ऊपर लिखते हैं और बटा में आ जाता है 4। मतलब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, इसको लिखने का तरीका होता है भागफल, फिर यहाँ पर होता है शेषफल, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास भाजक। ठीक है ना, और ये जो बीच में संख्या होती है ये हमारे पास क्या होती है, भाज्य। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन है करने हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्या करो, मान रख दो आप, बस सबसे इजी क्वेश्चन है। सारणी यदि याद नहीं है तो आप सारणी को बार बार बना के देखोगे तो आपको सारणी याद हो जाएगी, बहुत ही सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है 3 साइन 60 4 साइन क्यूब 60। तो देखो 3 साइन 60 माइनस 4 साइन 60, इसकी हम घात कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार ये जो घात 3 है ना इसको ऊपर ले जाओ तो ये 3 घात हो जाएगी।
अब साइन 60 का मान रख दो। साइन 60 का मान कितना होता है? वर्गमूल 3/2 4। यहाँ भी रख दो वर्गमूल 3/2 की घात 3। यहाँ वर्गमूल 3/2 आएगा। ठीक है, कई बार बोलने में यदि गलती हो जाती है तो आप इसको इग्नोर करें। 3 ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2 गुणा कर दी हमने 4। यहाँ पे देखो घात कितनी है? 2 है ना। 2 के ऊपर घात कितनी है? 3। और वर्गमूल 3 के ऊपर भी घात कितनी है? 3। तो आप इसको इस तरीके से एक बार लिख दो। तो ये 3 बार लिख दिया और 2 को भी क्या करो, घात 3 बार है तो 2 को भी हमने 3 बार लिख दिया। तो देखो कितना आएगा? 3 वर्गमूल 3/2 माइनस 2 का भाग ये 2। 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 आता है। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो यहाँ आएगा 2। इस वर्गमूल 3 को इस वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 3। ये प्लस माइनस के बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उत्तर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना कि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते हैं ना तो 3 आता है। ठीक है, कैसे आता है एक बार बता देता हूँ। वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी संख्या के ऊपर घात 1/2। ठीक है, इसके ऊपर भी घात हो जाएगी 1/2। अब यहाँ पर देखो आधार समान है। आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाती है 1/2 1/2। अब हाफ और हाफ जुड़ेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 3 की घात 1 को हम 3 लिख सकते हैं क्योंकि घात 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ चाहे ना लगाओ। इसका मतलब जब सेम संख्या वर्गमूल के अंदर है और यदि उनकी आपस में गुणा होती है तो फिर वर्गमूल हट जाता है और वो संख्या क्या होती है? खुद ही यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 और एक दे रखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। यहाँ पे देखो आप जो टेन स्क्वायर 45 है ना उसके बीच में माइनस भी लिख रखा है प्लस भी लिख रखा है। तो हम इसको दोनों तरीकों से देख लेंगे, जिसमें हमारा उत्तर सही आएगा वही हमारा मेथड हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो पहले हम पावर को ऊपर ले जाते हैं तो 5 कोस 60 की घात 2 इस तरीके से 4 ये हो जाएगा साइन 30 की घात 2 माइनस टेन 45 की घात 2। किताब में यहाँ पर देखो प्लस दे रखा है ना। और जबकि शायद इसमें करेक्शन है, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। और इसका उत्तर आ रहा है 67/12। हम देख लेते हैं, जिससे भी हमारा उत्तर आएगा वो मान लेंगे सही। तो एक बार हम यहाँ माइनस लेके चलते हैं। ये हो जाएगा साइन 30 की घात 2 और ये हो जाएगा कोस 45 की घात 2। सरल कर लो। 5 कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। 4 साइन 30 का मान भी होता है 1/2। टेन 45 का मान होता है 1 तो 1 की घात 2। साइन 30 का मान होता है 1/2। कोस 45 का मान होता है 1/√2। ये लो, हमने सारे के सारे क्या किए? इसके अंदर मान रख दिए। ठीक है, अब हम इसको सरल करते हैं। ये लाइन अब घात 2 2 करो तो देखो 5 1 को 1 से किया गुणा 1 और 2 को 2 से गुणा किया 4। यहाँ भी 1/2 की घात 2 है। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ 1 को 1 से गुणा किया 1 और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा? 2। यहाँ देखो 4 से ये 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी यहाँ पर? तो देखो इसके बटे में 1 करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा किया तो 5 को 1 से गुणा किया 5 और 4 को 1 से गुणा किया 4 प्लस यहाँ 1 बचा माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखो 4 और 2 और 4 का लघुत्तम कितना होता है? 4 आएगा। 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 आएगा, तो इसको 1 से गुणा होगी और इस 4 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। इस 1 को 2 से गुणा होगी तो 2 एकम 2। सरल कर लो, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो ऊपर तो बचेगा 5/4। ठीक है, और इसमें 2 और प्लस 1 कितने हो गए? 3/4। तो देखो
अब इस हर वाली संख्या को हम ऊपर ले जाएंगे तो देखो कितना आएगा 5/4, और ये ऊपर जाके संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा 4/3। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 5/3। और जबकि किताब में उत्तर कितना आ रहा है 67/12 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हम वो चेक करते हैं कहाँ है। इसमें यहाँ पर ये जो sin स्क्वायर 30 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह क्या आएगा sec स्क्वायर 30 आएगा। ठीक है, एक तो इसमें ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, और एक ये जो cos स्क्वायर 45 है ना, इसकी जगह कितना आएगा cos 30 आएगा। ये लो, ये मिस्टेक है। यदि ये मिस्टेक सही कर ले हम तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, जो किताब का आंसर है 67/12 ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक हम सही कर लेते हैं। देखो यहाँ हम करते हैं sec 30। हाँ, यदि यहाँ sin 30 लिखा है या cos 45 लिखा है तो हमारा सवाल एकदम सही है। ठीक है ना, अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट हम सवाल, यदि किताब का आंसर मिला है तो हमें ये 2 करेक्शन करनी पड़ेगी। तो ये हमने मान रख दिया, बाकी हमारे मान बिल्कुल सही है। cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2। ठीक है ना, cos 30 का मान कितना होता है वर्गमूल 3/2। यहाँ पर दिया हुआ है sec 30, और cos 30 का मान देखो कितना होता है, cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2। इसको उल्टा कर दो तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। ये लो, इतना चेंज हमने कर दिया। अब हम इसको सरल करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, किताब में कहीं बहुत जगह मिस्टेक है, जैसे जैसे आती जाएगी हम इसको सही करते रहेंगे मिस्टेक को। तो 5, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3, माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1। यहाँ पर 1 को 1 से गुणा किया 1, क्योंकि घात 2 है ना, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, वर्गमूल 3 को 3 से गुणा किया 3, और 2 को 2 से गुणा किया 4। अब यहाँ सरल करते हैं अपन वापिस। तो देखो 5 को 1 से गुणा किया 5/4, प्लस इस अंश को अंश से गुणा किया तो 4 चौक 16/3 माइनस 1, ये -1। नीचे देखो संख्या सेम है 4 और 4, तो इसमें लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 में 4 का भाग दोगे 1 बार जाएगा, तो इसको 1 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1, प्लस इसमें 4 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1, तो इसको 1 से गुणा होगी तो 3। सरल कर लो, बटा में 4 है और 3 में 1 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 4। 4 में 4 का भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ लघुत्तम देखो कितना आएगा, ये 4 है, ये 3 है, और इसके बटे में 1 है, तो यहाँ लघुत्तम आएगा 12। आप निकाल के देख लेना, 12 लघुत्तम आएगा। इस 12 के अंदर 12 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो इसको 3 से गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 15। इस 12 में हम 3 का भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है ना, तो इसको 4 से गुणा हो जाएगी, और 16 चौको कितने होते हैं 64। ठीक है ना, माइनस यहाँ 1 है, तो 12 में 1 का भाग 12 बार जाता है, इसको 12 से गुणा हो जाएगी, तो 12 एकम 12। तो देखो क्या चीज आती है, नीचे तो आया 1, ऊपर कितना आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 12, ये देखो 64। ठीक है, इनको सरल करोगे तो ये आएगा 67। अब बटा में 1 का कोई औचित्य नहीं है, तो इसका उत्तर कितना हो गया 67/12। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक तो यहाँ पर करेक्शन है और एक इस जगह करेक्शन है किताब। ठीक है ना, ये आप किताब में इसको सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, और अभी तक किसी ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 कोट स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 90 ये दिया हुआ है।